बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में हम आपको पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण की विधियां बता रहे हैं। कल मैंने आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया था। आज आपको समस्या समाधान विधि, प्रदर्शनी विधि, संगोष्ठी विधियां इस तरह से क्रमवार एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि। इस विधि को यदि आप देखें तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी समस्या का वैज्ञानिक रीत से समाधान प्रस्तुत करती है। यह विधि विद्यार्थी को स्वयं सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम गुड है। गुड ने कहा, एक ऐसी शिक्षण विधा जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न कर जिनका हल आवश्यक हो उन्हें सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। अर्थात यह एक विशिष्ट विधा है जिसके द्वारा हम एक बड़ी समस्या का समाधान संबंधी अनेक छोटी छोटी समस्याओं के समाधान की सहायता से करते हैं। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में एक समस्या उत्पन्न होती है जिसमें कठिनाई निवारण की आवश्यकता महसूस होती है। अर्थात यदि इसे हम विभिन्न पदों के माध्यम से जानने की जब कोशिश करेंगे तो जैसे सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो समस्याएं होती हैं उनको हम कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हुए, क्योंकि इस विधि के जो पद बनाया है, पद माने सोपान, कि कैसे कैसे इन सब की स्थितियों को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि समस्या की पहचान करना चाहिए। यानी जब तक समस्या की पहचान नहीं होगी तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। दूसरा है, जब पहचान हो जाए तो उसके वास्तविक तर्क क्या क्या हैं, यानी उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम उस समस्या का हल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ समस्या का विश्लेषण है। चौथी, जो उसमें प्रदत्त जो आंकड़े हैं उनका संकलन करना। फिर जो आंकड़े मिलते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना और आंकड़ों का हमें विश्लेषण करना चाहिए। फिर उन्हीं आंकड़ों से हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। परिणामों की सत्यता की हमें जांच करनी चाहिए और जो सत्यता की जांच के बाद जो परिणाम आए उसी का उपयोग करना चाहिए। और इस की जो विशेषताएं हैं, यानी जो समस्या समाधान की जो विधि है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहली यह है कि समस्या जो समाधान विधि है इसमें बालक के अंदर मानसिक क्रिया और तार्किक सोच पर आधारित होती हैं। इस विधि में बालकों को समस्या समाधान करने को तैयार करती है, यानी उनकी बुद्धि विवेक कौशल में जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान की सहायता से वो अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए वो प्रयत्नशील होते हैं और वे जीवन की समस्या के समाधान के लिए उनको हम यूँ समझें कि प्रशिक्षित करते हैं। इस विधि के द्वारा बालकों में चिंतन करने, तर्क करने
कल्पना करने की शक्ति का विकास किया जाता है, जिसके द्वारा बालकों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण होता है। इस विधि से हम बालकों को अपने विचारों में, यानी बालकों के अंदर जो विचार आते हैं उसको दृढ़ता प्रदान करने की उनको एक शक्ति मिलती है, और इस विधि से प्राप्त जो ज्ञान बालक को मिलता है वह स्थायी भी होता है और प्रभावी भी होता है। ये रहा हमारी आपकी समस्या समाधान विधि। इसमें अगली विधि है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, कौशल, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता व धनात्मक अभिवृद्धियों एवं सहभागिता को प्रेरित करता है। प्रदर्शनी विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रशासन व बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष एवं सरल रूप से जटिल प्रत्यय को जन जन तक पहुंचाया जाता है। विद्यार्थी प्रदर्शनी में अपने द्वारा बनाए गए क्रियाशील प्रतिमानों को, स्थिर प्रतिमानों को, वास्तविक नमूनों को चित्र, चार्ट, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उनकी जो पकड़ है विषय में मजबूत होती है, और साथ ही प्रदर्शनी देखने वाले जो जनमानस है विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन को प्रोत्साहित करते हैं, और पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, प्रदूषण के भयंकर परिणाम, मनुष्य के अस्तित्व पर बढ़ते खतरे, पृथ्वी पर मंडराता संकट, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजगता इत्यादि के विषय में प्रदर्शनी के द्वारा हम जनमानस तक एक अच्छा संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित जो ये प्रदर्शनियां हैं क्षेत्र स्तर से लेकर राज्य तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित करके संसार के प्रत्येक मानव को पर्यावरण से हम जोड़ सकते हैं। प्रदर्शनी में आयोजित करने से पहले हमें कुछ बातों का निर्धारण अवश्य कर लेना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थी के अपने विचारों को मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए उत्साहित किया जाता है। दूसरा है, इसके माध्यम से अन्य विद्यार्थी भी अपने सहपाठियों की उपलब्धियों को देखकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। अन्य जो विद्यार्थी हैं वो जन सामान्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों व उनकी स्थितियों का वो बोध करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जनमानस में बौद्धिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास होता है, और इसके द्वारा उनके जो उद्देश्य हैं उनको हम प्रदर्शनी के आयोजन या संगठन के समझने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रदर्शनी जो पर्यावरणीय प्रदर्शनी है उसका आयोजन शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के द्वारा आपस में विचार विमर्श के द्वारा होनी चाहिए। यह एक सहयोगी क्रिया है जिसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में और विद्यार्थी की भूमिका कार्य का क्रियान्वयन करने में। प्रदर्शनी जब आप बनाएं तो कम से कम 6 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। पहली चीज़,
उसका एक प्लान बनाएं। दूसरा, प्रदर्शनी के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण करें। तीसरा, प्रदर्शनी क्षेत्र का विस्तार समझें। चौथी, गतिविधियाँ। पांचवी, फाइनेंशियल यानी वित्त। और छठा, स्थान, समय व अवधि इत्यादि चीज़ों का हम जब ध्यान दे करके प्रदर्शनी लगाने का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रदर्शनी सफल होती है। और जब आप प्रदर्शनी से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, जो समूह हैं, उनका एक निश्चित जिम्मेदारी होती है। और इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए हम कुछ समितियां और उप समितियां भी बना लेनी चाहिए, जैसे सलाहकार समिति, कार्यकारी समिति, रिकॉर्डिंग समिति, स्वागत समिति, सामान्य समिति, प्रचार समिति। यानी इस तरह से जब हमने समिति बनाया तो हमने अपने वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कार्य का हमने विभाजन कर दिया। और जब हमको फिर इस प्रत्येक कार्य को कराने के लिए जो समिति के जो सदस्य हैं वो सब किससे मार्गदर्शित होती हैं? वह शिक्षक से होते हैं। अब कार्यों के विभाजन में विद्यार्थियों की योग्यता भी पता चलती है और उनकी रुचियों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और जब ये पूरी प्लान तैयार हो गया तो क्रियान्वयन कैसे करना है, दिए गए कार्यों के अनुसार विभिन्न समितियां अपने कार्यों का संपादित करती हैं। प्रदर्शनी का आयोजन करने में अन्य कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शन, वार्ता, चलचित्र, इन सब की व्यवस्था से उस प्रदर्शनी का आकर्षण बढ़ता है और प्रदर्शनी में प्रत्येक प्रतिमान अपने आप में पूर्ण एवं प्रभावी होना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए। प्रयोगात्मक प्रस्तुतियों को एक दिन पूर्व उसकी प्रयोग करके उसकी जांच कर लेना चाहिए, ताकि जिस दिन लोग प्रदर्शनी देखने आए उस दिन किसी भी तरह की कोई विसंगति ना आए। फिर उसके आप इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। प्रदर्शनी में प्रस्तुत जो प्रतिमान है या अन्य जो प्रस्तुतियों का मूल्यांकन है उसका आवश्यक है उसका मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकनकर्ता को पर्यावरण का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। मूल्यांकन की कसौटी वस्तुनिष्ठता की होनी चाहिए और अंकों का विभाजन हो। जैसे मान लीजिए प्रस्तुतिकरण में वैज्ञानिकता यानी तर्कपूर्ण किसी बात को रखना है तो 30%, मौलिकता 20%, तकनीकी कौशल 20%, विषय की गहनता 10%, नाटकीय मूल्य 10%, व्यक्तिगत साक्षात्कार 10%। यानी प्रारंभ से ही हमें विद्यार्थियों को ये जानकारी दे दी जानी चाहिए। इन चीज़ों पर यह आपके प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। और प्रदर्शनी के समाप्ति के पश्चात शिक्षक और विद्यार्थी आपस में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए कि प्रदर्शनी का अपनी दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ इसमें कमियां रह गई हैं, इसमें और सुधार की क्या आवश्यकता है, और भविष्य में जब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए तो ये कमियां न रहें। इसी को हम आप क्या कहते हैं? प्रदर्शनी वेद।